जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। और प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। जिन लोगों का वह टॉपिक कवर नहीं है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग उस टॉपिक को कवर कर लो। आप लोग हेडिंग बनाओ डिस्काउंट। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? बट्टा। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। ठीक समझो। जो अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक देखा, उसमें आपको जो एमपी था, मार्क प्राइस, ऐसा आपको क्वेश्चन कोई नहीं मिला था। जो आपका होता है मार्क प्राइस, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसको हम लिखेंगे एमपी की। और इसका मतलब क्या होता है? वह मूल्य जो वस्तु के ऊपर लिखा रहता है पहले से, उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य। और इसमें आपको एक देखने को यह भी मिलेगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यह तो आपको पता है कि जो वस्तु है, जिस दाम पर उसको बेचा जाता है, उसको कहते हैं हम विक्रय मूल्य। जैसे देखो, और यह भी देख लो आप लोग कि डिस्काउंट बराबर आपका होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी का मतलब हो गया आपका मार्क प्राइस और एसपी का मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस। यही आपका होता है डिस्काउंट बराबर। और जब भी आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो उसको हमेशा आप किससे डिवाइड करोगे? कि जैसे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में जब भी आप डिस्काउंट परसेंट, जैसे उसमें प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकाल रहे थे, तो वहां पर आप प्रॉफिट इंटू 100 करते थे। उसके बाद बटे में किसको आप हमेशा लिखते थे? उसके कॉस्ट प्राइस को। लेकिन यहाँ पर आप बटे में किसको लिखोगे? देखो, डिस्काउंट परसेंट बराबर यहाँ पर जब आप निकालोगे तो जो डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ये डी है, ठीक। डिस्काउंट गुणे में 100 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस, जो इसका एमपी है, मार्क प्राइस। कि यहाँ पर जब आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे, कि जो परसेंट में अगर छूट को निकालोगे, तो यहाँ पर जब किससे आप डिवाइड करोगे? हमेशा उसके मार्क प्राइस से, कि उसके अंकित मूल्य से आप उसको हमेशा डिवाइड करोगे। इस पर देखो एक क्वेश्चन। जैसे अगर कोई वस्तु हो जिसका मूल्य अगर 500 रुपये है, ठीक। यह जो मूल्य है, यह उस वस्तु के ऊपर लिखा है, ठीक। उस वस्तु का जो अंकित मूल्य वह कितना है? 500 रुपये है। और वह जो दुकानदार है, वह उस वस्तु को अगर आपको 20% के डिस्काउंट पर या फिर 20% के बट्टा पे, आप देख लो, ठीक। बट्टा का मतलब क्या है? छूट। 20% के छूट पर अगर आपको दे रहा है, तो वह उस वस्तु को आपको कितने रुपए में देगा? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? उसका सेलिंग प्राइस फिर क्या होगा, कि आप उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेंगे, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, या फिर वह जो दुकानदार है उस वस्तु को कितने रुपए में आपको देगा। तो यहाँ पर इसका जो एमपी है, मार्क प्राइस, वह कितना है? 500 रुपये। जब इसको यहाँ पर 20% का छूट मिल रहा है, यहाँ पर देखो जो एमपी होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा मानते थे 100%, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बट्टा वाले क्वेश्चन में, डिस्काउंट वाले टॉपिक में, हम जो एमपी है, एमपी को हम मान लेंगे 100%। अगर एमपी आपका 100% है और जब आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा? उसका एसपी 80%। यही तो होगा। तो डायरेक्ट हम इसका निकाल देंगे कितना? 80, क्योंकि जब इसको 20% डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गया, इसका मतलब कितना ये हो जाएगा? 80 बटे में 100, ठीक। तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0000 कैंसिल, 8 25 कितना हो जाएगा? 40, 400। इसका जो सेलिंग प्राइस है कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और सेम इसी प्रकार से देखो, अगर देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 1000 रुपये है, देखो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य, उसका जो एमपी है, अगर वह 1000 रुपये है, और अगर उस वस्तु को दुकानदार आपको 25% के छूट पर दे रहा है, 25% के डिस्काउंट पर या फिर 25% के छूट पर दे रहा है, तो आपको वह जो वस्तु है वह कितने रुपए में मिलेगी? कि इसका मतलब क्या, कि दुकानदार उस वस्तु को आपको कितने रुपए में देगा, कि कितने रुपए में सेल करेगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो यहाँ पर इसका मार्क प्राइस कितना है? 1000। और इसका जब छूट जो यहाँ पर दिया डिस्काउंट, अगर वो 25%, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा? 100 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 75। तो इसका हम निकाल देंगे 75 बटे में कितना हो जाएगा? 100।
0000 कैंसिल, बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा 750 रुपये। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, उस वस्तु की कीमत। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम फिर करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो अब आप लोग पहला क्वेश्चन, और आज जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लेना आप लोग। देखो ये जो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, यहाँ पर जितना भी हम कंसेप्ट सीखेंगे और जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वह सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो, फिर इसका सॉल्यूशन आप लोग देखो। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा और जो क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को साथ में पढ़ के इसका आंसर करेंगे। सो आप लोग देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा और उसी क्वेश्चन को मैं इस पेपर में पढ़ूंगा। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार, आप लोग क्वेश्चन वहां पर पढ़ना कि सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 रुपये कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है यहाँ पर। ठीक, कि वहां पर कि उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत आपको बताना है। सबसे पहले देखो उस वस्तु का जो प्राइस था, पहले मार्क प्राइस वह कितना है, कि वह उस वस्तु का मार्क प्राइस एमपी बराबर कितना है 1422 रुपये। और इसके बाद उस वस्तु को उस दुकानदार ने कितने में बेचा, कि जो स्वेटर है उसको कितने में बेचा 1200, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 1264 रुपये। बस सब देखो आप लोग यहाँ पर, जब देखो यहाँ पर आपको उस वस्तु का एमपी पता है, कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस पता है और उसका सेलिंग प्राइस भी पता है, तो आप यहाँ पर इसका डिस्काउंट निकाल सकते हो कि यहाँ पर डिस्काउंट इसको कितने का होगा। इसका सेलिंग प्राइस को जब मार्क प्राइस से जब हम माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, इसका आ जाएगा डिस्काउंट। इसके मार्क प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। इसको इसमें से आप माइनस करो, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले 8, यहाँ पर बचा 1, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर बचा है 13, 3, यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको डिस्काउंट कितने का मिला है 158 रुपये का। और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट। देखो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, कि डिस्काउंट परसेंट बराबर आपका हो जाएगा जो डिस्काउंट हुआ है कितने का 158 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में हम हमेशा किसको लिखेंगे, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते तो वहां पर बटे में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर अब डिस्काउंट आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ पर हमेशा आप किसको लिखोगे, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इसका कितना है यहाँ पर 1422 रुपये। इसी को हम कर देंगे सॉल्व, यही हमारा हो जाएगा परसेंट। देखो अब यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व करो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो 8 9 72, 7 8 25 40, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं फिर से देखो यहाँ पर कितना है 158, अगर 8 9 72 के 2 7 और इसके बाद 9 25 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 52, 52 के 2 हंसलेगा 5, 9 1 9 9 5 कितना हो जाएगा 14 की। देखो 158 और यहाँ पर एक कैंसिल है कितनी बार में 9 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया 100 बटे में 9, और जब 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 11 9 99 सही, 11 सही, 1 बटा में 9%। ठीक, यही आ गया आपका क्या, डिस्काउंट छूट। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है क्या, कि दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना, तो आप यहाँ पर क्या करो, ये आपका 11 हो गया, यहाँ पर इसके बाद लगा दो दशमलव, 1 को डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर लगा दिया हमने दशमलव, तो यहाँ पर आ गया 10, 10 को जब डिवाइड करेंगे 9 से कितना आ जाएगा 9 1 9, फिर जाके इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 1, फिर ये हो जाएगा 9 1 9 कि 11.11%। यही क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन,
ध्यान से देखो आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन आपका दिया कि किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये है। कि किसी दुकान में एक बैग का जो अंकित मूल्य है एमपी, उसका मार्क प्राइस है वह कितना है, 350 रुपये है। ठीक, आगे क्या बोला है कि दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10%। यहाँ पर देखो जो छूट है, जो डिस्काउंट है वह कितना है, डिस्काउंट परसेंट दिया कितना, 10% है। ठीक है, डिस्काउंट 10% है। फिर आगे क्या बोला है कि बैग के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर क्या दिया है इसका एमपी, तो आप इसको दो प्रकार से सॉल्व करोगे, समझना इसको आप ध्यान से। सबसे पहले आप देखो, जब इसका पहले आप डिस्काउंट निकालो, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट दिया है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। इसका जो एमपी है, एमपी का आप निकाल दो सबसे पहले 10%। एमपी का कितना है, 350। 350 का जब इसका आप 10% करोगे तो आपको पता चलेगा कितने का डिस्काउंट दिया, 0 से 0 कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 35 रुपये। कि इसको 35 रुपये का क्या मिला है, छूट मिला है। तो आप यहाँ पर क्या करो कि इसका सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एमपी माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। इसका मार्क प्राइस कितना है, 350 रुपये। इसमें से आप माइनस कर दो इसका डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हुआ है, 35 का। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले 5, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 3। 315 रुपये इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे। एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व करते थे, डायरेक्ट जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसको हम 100% मानते थे। लेकिन बट्टा वाले क्वेश्चन में, डिस्काउंट वाले इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जब आपको डिस्काउंट दिया रहेगा तो आप इसके जो एमपी जो दिया इसका, इसको आप हमेशा कितना मानते हो, 100%। अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जब इसमें से इसको छूट मिला है 10% का, तो 10 को इसमें से माइनस करेंगे कितना यहाँ पर आ जाएगा, 90%। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा, 90% होगा। जब देखो 100% बराबर है कितना, 350 के, किसका मतलब डायरेक्ट आप 350 का कितना निकाल दो, ये देखो सेलिंग प्राइस बराबर आपका हो जाएगा, इसका एमपी कितना है, 350, 350 का ही आप निकाल दो। जैसे इसमें बोला 10% का डिस्काउंट, तो 10 को आप तुरंत माइनस करोगे 100 में से, जितना आएगा उतना डायरेक्ट आप उसके मार्क प्राइस का निकाल दोगे। कि 350 का आप कितना निकाल दोगे, 90। यही तो ना, 350 का निकाल दोगे आप 90%, 90 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, देखो 9 5 45 के 5 हासिल है कितना यहाँ पर 4, 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31, 315। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। आप एग्जाम में हमेशा इसी तरह से सॉल्व करोगे, बेस्ट मेथड आपका यही है। ठीक, अब इसको आप नोट करो, फिर इसके बाद हम इसमें कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर आपको लगातार 2 डिस्काउंट दिया रहे, लगातार 2 बट्टा इसमें दिया रहे, तो आपको अगर इसमें समतुल्य एकल छूट अगर बताना हो तो उसको आप कैसे निकालोगे, वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें सक्सेसिव मेथड को सीखेंगे। इसको पहले आप नोट करो, फिर हम अगले वाले को देखेंगे। चलो देखो आप लोग अगला कंसेप्ट, हेडिंग बनाओ आप लोग, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव रूल। और इसका यूज हम कम करेंगे कि जब लगातार 2 बार एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार छूट दिया जाए। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन आपका दिया हो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर दे रहा है, अगर जो वह वस्तु दे रहा है अगर उसमें कुछ ना कुछ कमी हो, और जब कमी है तो उसके बाद उस दुकानदार ने उस पर फिर 10% का और डिस्काउंट दे दिया। देखो सबसे पहले उस व्यक्ति ने 20% का डिस्काउंट दिया, और फिर उसके बाद एक बार और उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, और आपको यहीं पर बताना है कि कुल कितने परसेंट का छूट मिला उसको।
और आपका सक्सेसिव रूल क्या होता है उसको आप लोग देखो। जो आपका सक्सेसिव रूल होता है वह आपका होता है x प्लस में y प्लस एक्स वाई बटे में 100, बाहर लगा देंगे हम परसेंटेज। ठीक, यही आपका होता है सक्सेसिव मेथड। लेकिन इसका यूज हम इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे। अभी आप लोग पहले ध्यान से समझो। सबसे पहले इसका बेसिक मेथड सीखो। बेसिक इसका समझो। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें 20% का डिस्काउंट, फिर इसके बाद हो रहा है इसमें 10% का डिस्काउंट। अगर देखो अगर हम एमपी को मान ले 100, इसमें हमने क्या किया एमपी को हमने मान लिया 100, तो देखो ध्यान से इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले जब इसका हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसका एमपी जब हमें पता है 100 है, तो देखो इसमें क्या हुआ कि 100 गुणे में जब इसमें सबसे पहले 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100 में से जब 20 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, 80 बटे में कितना हो गया 100, फिर लगा देंगे हम गुणे। इसके बाद 10% का फिर इसमें डिस्काउंट हुआ, तो फिर 10 को हम माइनस करेंगे 100 में से कितना हो जाएगा 90, इसका फिर निकाल देंगे 90% लगातार। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 100 से 100 हो गया पहले कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 9 8 72। यहाँ पर 72 क्या आ गया है इसका ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, अब देखो इसका एमपी में पता कितना है 100 और इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 72, तो यहाँ पर इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसका डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पर 100 में से जब हम 72 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। अब देखो 28 हमको पता चल गया है इसका क्या है डिस्काउंट है, तो और हमको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर कितने टोटल कितना डिस्काउंट हो, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट बराबर 28 गुणे में 100 बटे में कितना इसका एमपी दिया है 100, तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 28%। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट। अब चलो यहाँ पर देखो जो सक्सेसिव रूल है इसको आप लोग समझो। देखो अगर यहाँ पर देखो सबसे पहला अगर डिस्काउंट हो अगर x% का और दूसरा डिस्काउंट हो अगर y% का, डिस्काउंट का मतलब भी क्या होता है वह नेगेटिव घट रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव में दोनों। अगर इसको आप इसमें पहले रखो, देखो इसका सक्सेसिव मेथड जो होता है कि x के स्थान पर देखो यह पॉजिटिव में सब है, लेकिन देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट हो रहा है क्या हो रहा है नेगेटिव में, तो यहाँ पर इसको माइनस के साथ इसमें हम रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा देखो माइनस एक्स। ठीक, ब्रैकेट लगाओ फिर हो जाएगा प्लस, इसके बाद वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस वाई, फिर इसके बाद लगाओ ब्रैकेट फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा माइनस वाई बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। यही आ जाएगा आपका सक्सेसिव मेथड, यही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर बराबर कितना है माइनस में, अभी माइनस में, तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और माइनस का जब आपस में इंटू होगा ये हो जाएगा प्लस में एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक, यही आपका हो गया सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक, इसका फार्मूला आपका यही हो गया। लेकिन आप इसका यूज करने के बजाय आप यहाँ पर यह कर सकते हो, देखो यहाँ पर आप सीधे सीधे यह कर सकते हो कि यहाँ से आप क्या करो माइनस को ले लो कॉमन, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर यह नेगेटिव में हो कि पॉजिटिव में हो, तो देखो यहाँ से आप माइनस को ले लो कॉमन, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा देखो एक्स प्लस में वाई माइनस यहाँ पर यह क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा 100। ये आपका क्या हो गया डिस्काउंट। ठीक, यही आपका हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला। ठीक, अब हम देखो डायरेक्ट इसी पर रखेंगे इसको। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ 20% का डिस्काउंट मिला, फिर इसके बाद यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिला। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट हो, फिर इसके बाद 10% का डिस्काउंट हो, इसको आप यहीं पर रख दो डायरेक्ट सीधे सीधे। देखो 20 को आप रखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, फिर वाई के स्थान पर दूसरा वाला हो जाएगा प्लस 10, फिर बीच में लगा माइनस, इसके बाद 20 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर देखो कितना हो गया 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 माइनस 0 से 0 यहाँ पर हो गया कैंसिल, हो गया यहाँ पर कितना 2, जब 30 में से जब 2 को माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। यही हो जाएगा 28% का इसमें क्या कुल छूट, ये यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और देखो इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड है, या तो आपका देखो होगा सेकंड मेथड जो कि सक्सेसिव वाले मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला आपका जो बेसिक मेथड आपका यह हो गया, लेकिन अब आप लोग इसका तीसरा वाला मेथड देखो, इसका तीसरा मेथड, इसको पहले आप लोग नोट करो। देखो यहीं पर उसको भी बता दिया जा रहा है, इसको आप पहले नोट कर लो।
देखो यहीं पर बताया जा रहा है आपको तीसरा वाला मेथड इसका। क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि 20% का डिस्काउंट, फिर इसके बाद 10% का डिस्काउंट। यहाँ पर लिखो आप थर्ड वाला मेथड। जब इसको सबसे पहले 20% का डिस्काउंट हुआ, फिर इसके बाद 10% का डिस्काउंट हुआ, तो देखो जो आपका यहाँ पर 20% का डिस्काउंट हुआ तो बराबर देखो कितना हो जाएगा, इससे लिखो आप 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, बराबर ये हो जाएगा 20/100, 20 का नाम 20, 20 25 100, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 1/5, कितना हो गया 20 का नाम 20, 20 25 100। जब देखो यहाँ पर इसको डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाला जो है आपका हमेशा क्या होगा, इसका एमपी होगा, और इसमें 1 की छूट मिल रही है, ठीक, -1 की। और देखो इसके बाद यहाँ पर जब दूसरा 10% का जब डिस्काउंट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि 10/100 होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यह भी नीचे का इसका क्या होगा, इसका एमपी, और ऊपर वाला इसका क्या हो जाएगा, इसको जो इसमें छूट मिला है कि इसका जो मार्क प्राइस था। देखो अब इसको आप इस प्रकार से लिखो, यहाँ पर आप एक लिखो मार्क प्राइस और यहाँ पर लिखो आप सेलिंग प्राइस। इसका देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप यहाँ पर रेशियो लिख सकते हो कि मार्क प्राइस पहले वाले का कितना था 5, और जब इसका मार्क प्राइस जब इसका 5 है और उस पर जब 1 की छूट मिल गई, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस 4। समझो यहाँ पर जब 20% है, इसको हमने बदला सबसे पहले फ्रैक्शन में, तो कितना हो गया 20/100, 20 का नाम 20, 20 25 100 आ गया 1/5, और जो इसका डिनोमिनेटर है यह हमेशा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। और जब इसको इसका जो अंकित मूल्य जो है 5 है, तो इसमें जब 1 की छूट हो गई तो कितना इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कि 5 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो अंकित मूल्य है कितना है 10 है, और 10 पर इसको कितने का छूट मिला 1 का, तो 10 में जब 1 का छूट मिल गया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर इसका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो में पता चल गया कितना है। अब हम करेंगे इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, सीधे सीधे इसका आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का जब इंटू हो जाएगा 5 में, कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा रेशियो 9 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक, यह आपका हो गया एमपी, और यह आपका क्या हो गया यहाँ पर एसपी, मार्क प्राइस, और ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है डिस्काउंट। जब 50 में से जब हम 36 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, इसका डिस्काउंट बराबर आ जाएगा, देखो 36, यहाँ पर हो जाएगा देखो 4, यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक, इसको डिस्काउंट कितने का हो गया 14 का हो गया। अब देखो हमें बताना है यहाँ पर क्या डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 14 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एमपी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 50, 50 का नाम 50, 50 दूना कितना हो जाएगा 100, 24 दूना कितना 14 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, 14 दूना 28, टोटल मिला कितना इसको छूट मिल गया 28% का। देखो आपको यहाँ पर टोटल 3 मेथड बताया गया, इसमें से आपको जो मेथड समझ में आया हो या फिर जो आपको यहाँ पर इजी लगे उसका ही यूज आप आगे क्वेश्चन में करना। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इसी पर बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम करेंगे। चलो अब हम इसी पर बेस्ड हम 3 क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा हम तेज क्वेश्चन को करेंगे, ठीक, क्योंकि इसके बाद एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी आज की क्लास में हम सीखेंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि किसी फुटवेयर कंपनी के कारखाने की दुकान पर प्रत्येक वर्ष 10% के बट्टे पर उपलब्ध है। चारों ने 900 रुपये के अंकित मूल्य वाला फुटवेयर पसंद किया। बिल का भुगतान करते समय यह पाया गया कि फुटवेयर थोड़ा सा खराब था, जिसके लिए उसे 10% का एक और बट्टा मिला। बट्टा का मतलब यहाँ पर क्या छूट मिला, एक और बार उसको छूट मिला 10% का। तो फुटवेयर के लिए उसे कितना भुगतान किया, फुटवेयर के लिए उसने कितना भुगतान किया, इसका हमको क्या बताना है, इसका सेलिंग प्राइस बताना है। इसका हमें एमपी जो मार्क प्राइस है हमको पता है कितना है 900 रुपये, और इसको देखो यहाँ पर कितना बार डिस्काउंट मिला है 2 बार। सबसे पहला जो इसको डिस्काउंट था वह मिला था 10% का, और उसके बाद फिर इसको मिला डिस्काउंट 10% का, इसको 2 बार यहाँ पर डिस्काउंट मिला था 10% का। और हमें बताना यहाँ पर इसका देखो सेलिंग प्राइस इसका क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखो इसका आप निकाल लो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। देखो टोटल
डिस्काउंट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड लगाओ। सक्सेसिव मेथड हमारा क्या है, देखो यहाँ पे लिख दिया जा रहा है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा परसेंटेज, सक्सेसिव मेथड है। एक्स के स्थान पर हो जाएगा 10 प्लस वाई के स्थान पर दूसरा वाला कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। 10 10 20, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 1 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 19%। 19% का इसको क्या हुआ यहाँ पर टोटल डिस्काउंट मिला है। तो इसके बाद देखो जब 19% का डिस्काउंट मिला टोटल कितना अपने आप में होता है 100 होता है। तो 100 में से जब हम 19 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 81% आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि 100 क्या होता है आपका एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है, और 19 का इसमें क्या हुआ है डिस्काउंट हुआ है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 81%। तो इसका जो मार्क प्राइस है इसका डायरेक्ट हम निकाल देंगे 81%। तो सेलिंग प्राइस बराबर आपका हो जाएगा मार्क प्राइस कितना है 900 रुपये, 900 गुणे में कितना हो जाएगा इसका 81%, 81 बटे में 100, 0000 कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 9 1 9 और 8 9 कितना हो जाएगा 72, 729 रुपये, यही हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। यहाँ पर जो इसका टोटल डिस्काउंट था इसको आप सेकंड वाले मेथड से भी लगा सकते थे या फिर थर्ड वाले से भी लगा सकते थे। इसको आप लोग नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। कि समतुल्य एकल छूट का मतलब क्या है कि इसको 2 बार छूट मिला है और इस टोटल मिलाकर कितनी छूट मिले यही हमको बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले इसको कितने की छूट मिली है 20%, फिर इसके बाद इसको कितने का छूट मिला 15% का, और आपको बताना है यहाँ पर क्या है कि इसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला। सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मन कर सक्सेसिव मेथड से या फिर सेकंड वाले मेथड से या फिर मार्क प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस वाले मेथड से इसको आप सॉल्व करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। ठीक, इसका आंसर बताओ आप लोग। और सेम इसी के जैसा अगला वाला क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करवा दिया जा रहा है। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिया कि 15% और 5% के दो क्रमिक छूट, देखो कितना यहाँ पर पहला वाला कितना है 15% और दूसरा वाला कितना यहाँ पर है 5%। यहाँ पर भी आपको बताना टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। देखो कुल छूट, इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व करो। सबसे पहले देखो यहीं पर देखो सक्सेसिव वाले मेथड से इसको डायरेक्ट आप लगाओ किस पर कि x प्लस में कितना हो जाएगा y माइनस एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, ये आ जाएगा आपका टोटल डिस्काउंट। x का स्थान पर हो जाएगा 15 प्लस y का स्थान पर 5 माइनस 15 गुणे में कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर कितना हो गया, यह हो गया आपका 20 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 25 75, 75 बटे में जब देखो 75 बटे में जब हम यहाँ पर 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो बटे में कितना 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 20.00 इसको कर दो। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इसमें से माइनस, जब यहाँ पर 2 अंक के बाद देखो बटे में कितना है 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2, 7 के बाद यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, फिर 7 और 5 यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, इसी को आप कर दो इसमें से माइनस, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 19 दशमलव कितना हो जाएगा 25, यही आपका हो जाएगा परसेंट, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इसको सेकंड वाले मेथड से देखो अब कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो जब इसको 15% का डिस्काउंट यहाँ पर मिला, 15% को बदल दो आप सबसे पहले फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, देखो 5 3 15 20 25 100, यहाँ पर देखो एमपी और यहाँ पर इसका हो गया एसपी। एमपी इसका अगर देखो 20 है तो इसको देखो यहाँ पर जब 3 बटे में कितना हो गया 20, तो इसको इसका मतलब यहाँ पर 20 है, जब इसका मार्क प्राइस इस पर 3 की छूट मिल गई, जब 3 की छूट 3 इसमें से हो जाएगा माइनस, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 17 इसका क्या हो गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस, इन दोनों का रेशियो मिल गया। नेक्स्ट 5% का डिस्काउंट मिला तो कितना हो जाएगा 5 बटे में 100, 5 का नाम 5 20 25 100 बराबर कितना आ गया 1 बटे में 20। मार्क प्राइस कितना है 20 है, सेलिंग प्राइस इसका कितना है 1, इसमें से हो जाएगा माइनस, आ जाएगा कितना 19 बटे में, देखो इन दोनों को आपस में सीधे सीधे क्या कर दो मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पर देखो ये कितना आपका हो जाएगा 400, लगाओ रेशियो, देखो 17 नवा कितना हो जाएगा 153, 153 के 3 हाथ से यहाँ पर कितना 15, 17 क्रम 17, 7 5 12 के 2, ठीक, हाथ से लेगा 1, और यहाँ पर कितना हो गया 17 क्रम 17 और 15 इसमें हमको ऐड करना था, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना आ गया हमारा यहाँ पर 323। अब देखो यहाँ पर हमको ये पता क्या है, इसका मार्क प्राइस और इसका क्या है सेलिंग प्राइस है। अब देखो इन दोनों का हम ले लेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या हो जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बराबर कितना हो गया 3, इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 7, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा फिर हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना है 3, 3 में से 3 जाएगा हो जाएगा 0, डिस्काउंट हो गया 177% का। फिर देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 77 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, 00 00 कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 77 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 का 4, 4 9 36, इसके बाद कितना लगेगा यहाँ पर 0.4 2 8 4 5 20, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग अगला वाला कंसेप्ट सीखो कि अगर लगातार 2 छूट के बजाय अगर लगातार 3 बार छूट अगर मिल जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका यह अगला कंसेप्ट है कि लगातार 2 बार छूट के बजाय अगर लगातार 3 बार छूट दिया जाए तो कुल छूट परसेंट क्या होगा। देखो अगर पहला वाला छूट इसमें दिया जाए 20% का और दूसरा छूट दिया जाए 10% का और फिर इसके बाद तीसरा वाला छूट दिया जाए 30% का, तो यहाँ पर अगर आपको बताना है कुल डिस्काउंट कितना होगा। यहाँ पर देखो कोई वस्तु है जिसमें 3 बार छूट दिया गया है, पहला जो था कितना 20%, दूसरा 10% और तीसरा कितना यहाँ पर कितना है 30%, और आप यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे कि इन तीनों को ऐड कर दोगे बराबर कि 30 20 50 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, टोटल मिलाकर इसको 60% का डिस्काउंट मिला, तो वहाँ पर हो जाएगा गलत। कि अगर एक ही वस्तु पर अगर लगातार 3 बार अगर छूट दिया जाए, जैसे सबसे पहले 20% फिर जाके 10% फिर जाके 30% का छूट दिया जाए, तो टोटल छूट इसमें कितना हुआ। अब यहाँ पर देखो आप सक्सेसिव मेथड को कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पर भी आप सक्सेसिव रूल को ही लगाओगे, लेकिन कैसे लगाओगे देखो सक्सेसिव रूल को कि सबसे पहले आप करो पहले और दूसरे वाले डिस्काउंट पर आप सक्सेसिव रूल को लगाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 20, सक्सेसिव रूल जो आपका होता है उसको भी यहीं पर आप पहले देख लो क्या होता है, x प्लस में y माइनस एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा 100, लगा दोगे आप यहाँ पर कितना परसेंटेज। दूसरे पेन से देखो अभी से सबसे पहले देखो इन दोनों पे लगाएंगे हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 20 प्लस में कितना हो जाएगा 10 माइनस 20 गुणे में 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 0 से 0 हो गया कैंसिल, कितना यहाँ पर हो जाएगा 28%। ठीक, अब 28 और 30 पर आप निकाल दो, इस 28 पर और इस 30 पर सक्सेसिव मेथड लगाओ, इन दोनों पर कितना हो जाएगा 28 प्लस में कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 28 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर देखो कितना हो गया 28 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर 58, 3 2 5 और 8 कितना हो जाएगा 58 माइनस देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 है कैंसिल, 8 3 24 के 4 हासिल है कितना यहाँ पर 2, 3 दूनी 6 6 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, 84 बटे में 10, तो यहाँ पर एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा देखो 58.0, इसमें से माइनस कर देंगे 8.4 को। देखो आप लोग बहुत ही यहाँ पर सावधानी से आप लोग इसको माइनस करना, क्योंकि दशमलव के बाद जब यहाँ पर हम एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे, वरना ऐसा नहीं कि आप 8 में से आप 4 को माइनस कर दो, 5 में से आप 8 को, तो गलत हो जाएगा। देखो तो बराबर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा 7 7 और यहाँ पर कितना है 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कितना बचेगा 4, यही आपका हो जाएगा आंसर, कितना हो गया 49.60%।
ठीक, अब इसी क्वेश्चन को आप देखो सेकंड वाले मेथड से। यह तो आपका हो गया सक्सेसिव, इस पर हमने लगा दिया। इसके बजाय अगर आप यहीं पर यह भी कर सकते हो, देखो सेकंड वाला जो मेथड है, यहाँ पर आप यह भी कर सकते हो कि इसको एमपी और यहाँ पर क्या ले लो आप इसका एसपी, इन दोनों का रेशियो से आप लगा दो कि एमपी और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से इसको आप सॉल्व कर दो। कैसे, देखो सबसे पहले इसको 20% का डिस्काउंट हो तो 20 को बदलो आप फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 20/100, 20 का 20, 20 2500, कितना हो गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि नीचे है 5 तो यह आपका हो जाएगा मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक इसमें से हो जाएगा माइनस 5, रेशियो कितना आ गया 4। नेक्स्ट 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 बटे में हो जाएगा 100, यानी कितना यहाँ पर हो गया 1/10। मार्क प्राइस हो गया 10, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 9। इसके बाद अगला कितना है 30%, 30 बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, इसका मतलब इसका मार्क प्राइस हो गया 10, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3, इसमें से माइनस हो आ जाएगा 7। अब यहाँ पर आप इन दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इन दोनों का आपस में सीधे सीधे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, जिससे हमें इसके मार्क प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस का हमें क्या पता चल जाएगा, रेशियो। देखो 10 दाम में 100, 100 और 10 दाम में 100 गुणे में 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 500, रेशियो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 7 9 देखो 9 7 कितना हो जाएगा 63, 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 4 24 से कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया यहाँ पर 252। इन दोनों के ले लो डिफरेंस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 डिस्काउंट बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 248, क्योंकि 248 जब इसमें हम ऐड करेंगे हो जाएगा 500। तो देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो गया 248 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका एमपी मार्क प्राइस 500। देखो 00 कैंसिल, 5 से इसको अब डिवाइड करो कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 5 चौक के 20, बचेगा यहाँ पर 4। ठीक, आगे देखो कितना यहाँ पर है 8, 5 9 45 दशमलव, इसके बाद कितना यहाँ पर हो जाएगा 45 3 बजे 5 6 30, 49 दशमलव कितना हो जाएगा 6%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। डिस्काउंट टोटल कितना हो गया है 49.6% का। अब देखो यहाँ पर इसको हमने कैसे सॉल्व किया कि सेकंड वाले मेथड पर कि इसको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से। इसका थर्ड वाला भी मेथड देख लो आप, कि आप यहाँ पर क्या करो कि इसका जो सेलिंग प्राइस है डायरेक्ट उसको आप निकालो, कि देखो मार्क प्राइस जो होता है वह अपने आप में कितना होता है 100 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस का। सबसे पहले इसमें जो डिस्काउंट हुआ है कितने का हुआ है, सबसे पहले जो यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है 20% का। जब 20% का डिस्काउंट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा कितना यहाँ पर 80, 80 बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे। फिर इसके बाद जब 20% का डिस्काउंट मिल गया, फिर उसके बाद कितने का इस पर डिस्काउंट मिल गया 10% का, तो 10 का डिस्काउंट तो सेलिंग कितना हो जाएगा इसका 90%, 90 बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे। जितना डिस्काउंट होगा उसी को हम 100 में से माइनस करेंगे। फिर तीसरा वाला जो डिस्काउंट 30% का, तो 100 में से 30 माइनस कितना आ जाएगा 70, तो 70% इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस। इन तीनों को हम जब आपस में सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 से 100 हो गया कैंसिल, 1 0 और 1 0 यहाँ पर 100 कैंसिल, और यहाँ पर 7 से 7 भी हो गया कैंसिल। कितना यहाँ पर आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, देखो ये कितना यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72, देखो 9 8 72, 72 गुणे में हो जाएगा 7 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 7 दूनी 14 के 4 हाथ चलेगा 1 7 49 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 बटे में कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब यहाँ पर एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, कितना आ गया आपका 50.4। यह आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर डिस्काउंट बराबर कितना आ जाएगा मार्क प्राइस एमपी डिस्काउंट डी, मार्क प्राइस एमपी माइनस कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसका मार्क प्राइस है 100, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 50.4, तो इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा 49.6। और जब यहाँ पर इसका मार्क प्राइस है जब 100 है, तो जब इसको हम परसेंट में बदलेंगे तो 49.6 गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा इसका मार्क प्राइस इसका 100 है। इसका मतलब यहाँ पर इसका डिस्काउंट परसेंट है कितना हो गया, डिस्काउंट परसेंट बराबर ही यही आपका हो गया 49.6%। देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का हमने टोटल 3 मेथड सीखा। इसमें से जो भी आपका मेथड बहुत ज्यादा इजी लगे उसका यूज आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना। इसको आप लोग अब नोट करो।
अब चलो आप लोग इसी पर बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम करेंगे, और आप लोग भी उसका आंसर कमेंट करके बताना अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो। वरना पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना, उसमें हिंट भी आपको दे दिया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दिया है कि 50%, 30% और 20% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट बताओ। सबसे पहला कितना है 50%, दूसरा कितना है 30%, तीसरा कितना है 20%। अब चलो देखो इन तीनों को मिलाकर टोटल इस पर छूट कितना मिला। देखो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं सक्सेसिव वाले मेथड से। इन दोनों का सबसे पहले निकाल दो आप। सबसे पहले इन दोनों पर हम लगा देंगे सक्सेसिव वाला मेथड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 50 प्लस में, देखो यहाँ पर सक्सेसिव जो मेथड है इसको यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसको आप लोग समझ जाना खुद से। 50 प्लस में 30 माइनस 50 गुणे में कितना हो जाएगा 23 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर कितना हो गया देखो 50 और 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, इन दोनों को मिलाकर ये आपका हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा माइनस 0000 कैंसिल, 5 3 कितना हो जाएगा 15 बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 इसमें से माइनस होगा, हो जाएगा यहाँ पर कितना 75। ठीक 75 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 65%। 65% पहले आ गया 65% और यहाँ पर 20%। देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 65% प्लस में कितना हो जाएगा 20% माइनस कितना हो जाएगा 65 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 20 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। इन दोनों को आप सॉल्व करो, अब कितना यहाँ पर हो जाएगा 65 और 20 कितना यहाँ पर हो जाएगा 85 माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो 0 0 है कैंसिल, 5 दूना 10 के शून्य, देखो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के शून्य, हासिल है कितना 1, 6 दूनी 12 कितना यहाँ पर हो जाएगा 13, 0 0 भी हो गया कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर 13, 13 के ऑप्शन से माइनस कर दो कितना यहाँ पर हो जाएगा 13, इसमें से आप 3 को माइनस करोगे हो जाएगा 2, इसमें से 7 में से जब 8 में से जब 1 को माइनस करो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, आगे आपका कितना है 72% है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट करो, या फिर आप इसको सेकंड वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कि एमपी और एसपी के रेशियो से भी, इसको आप लोग नोट करो। लेकिन अगर आप इस वाले क्वेश्चन को जो आपका एक दूसरा जो मेथड था इसमें सेलिंग प्राइस वाला, अगर उससे आप इसको सॉल्व करोगे तो और भी छोटा सॉल्व होगा। कैसे देखो, अगर आप इसी को देखो इस प्रकार सॉल्व करो कि यहाँ पर इसका जो एमपी है अगर इसको आप मान लो 100, यहाँ पर इसका एसपी कितना हो जाएगा, सबसे पहले 100 पर 50 का डिस्काउंट, 50 बटे में हो गया 100 गुणे में 30 का डिस्काउंट, 70 बटे में कितना हो गया 100 गुणे में यहाँ पर कितना 20 का डिस्काउंट, कितना यहाँ पर हो जाएगा 80 बटे में 100, 100 से 100 हो गया कैंसिल, और यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 1 0 यह कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा देखो 8, देखो 7 8 कितना यहाँ पर देखो 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 गुणे में कितना कर दो 5, या फिर इसके बजाय 8 5 कितना हो जाएगा 40, देखो 8 5 कितना हो जाएगा 40, 7 7 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 28, और यहाँ से 0 से 0 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका जो सेलिंग प्राइस हो आपका आ गया कितना यहाँ पर 28 आ गया। जब सेलिंग प्राइस 28 आ गया तो यहाँ पर, और इसका जो एमपी 100 है तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना आ जाएगा 100 माइनस कर दो आप 28, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 62%। ठीक सीधे सीधे, क्योंकि जब इसको आप प्रॉफिट परसेंट में जब डिस्काउंट परसेंट में जब आप इसको बदलोगे तो यहाँ पर आप इसको हमेशा मार्क प्राइस से डिवाइड करोगे तो 62 गुणे में 100 बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा आपका 62%। तब भी आपका डायरेक्ट ही हो गया आंसर, 62 नहीं 72 होगा। ठीक, क्योंकि 28 है यहाँ पर, हम बोलेगा 38 से। अब इसको आप नोट करो। अब चलो देखो आप लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12% और 10% के 3 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। दोनों दुकानदारों के द्वारा दी गई छूटों के बीच का अंतर बताओ।
देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, जो पहला वाला जो छूट दिया वह कितना है 25%। ठीक, पहले वाला जो दुकानदार वह दिया 25% का डिस्काउंट, 25% की छूट दिया है। और जो दूसरा वाला जो दुकानदार है उसी पर कितना का छूट दे रहा है, सबसे पहले इसमें दिया कितना 5%, फिर दिया इसके बाद 12%, और फिर इसके बाद दिया कितने का 10% का छूट। और यहाँ पर आप क्या बताना, पहले और दूसरे दुकानदार के छूटों का अंतर आपको बताना है कि पहले का आपको पता है 25, तो आप पहले क्या करोगे, इन दोनों का आप निकालोगे, तीनों को मिलाकर आप निकालोगे टोटल कितना छूट हुआ। ठीक, इस पर आप लगाओ सब्सिस्टिव मेथड से, या फिर इसको निकालो आप, देखो, या फिर इसको आप सॉल्व कर दो सेलिंग प्राइस वाले मेथड से, जिससे हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन को। जितना आंसर आएगा उसी को आप 25 में से कर देना माइनस, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। यह क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन क्या बोला इसको एक बार और आप लोग समझ लो। क्वेश्चन में बोला है कि पहला जो दुकानदार होगा किसी वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दिया, और जो उसी पर देखो दूसरा एक दुकानदार है जिसने उसी वस्तु पर 5% का, फिर 12% और 10%, 3 इस पर डिस्काउंट दिया। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताना, पहले और दूसरे दुकानदार का जो डिस्काउंट है उन दोनों बीच का क्या बताना आपको, अंतर, कि उन्हीं दोनों के बीच का आपको क्या बताना है, यहाँ पर अंतर क्या होगा, कि दोनों दुकानदार द्वारा दी गई छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करो। सो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, और सभी लोग यह भी कमेंट करके बताओ कि आज इस क्लास में जो आपको कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को अगर कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा, और जो आपका यह टॉपिक है यह पूरा कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।